आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, चीन ने अमेरिकी युद्धपोत का मॉडल बनाया है। शिनजियांग के रेगिस्तान में युद्धपोत का यह मॉडल तैयार किया गया है चीन के द्वारा। अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर का यह मॉडल बनाया गया है चीन की ओर से। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यूएस डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल अटैक की प्रैक्टिस की गई है। ताइवान पर हमले से पहले चीन की तैयारी जरा देखिए। क्या चीन कर रहा है अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी? ये देखिए सवाल उठ रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर के बाद तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन ने शिनजियांग के सुदूर रेगिस्तान में अमेरिका के सबसे घातक युद्धपोत अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर का नकली ढांचा तैयार किया है। यह इलाका रोकयांग टेस्ट रेंज कहलाता है और अमेरिका युद्धपोत की जो नकल तैयार की गई है वो हूबहू और असली आकार का है। कहा जा रहा है कि चीन इस नकली युद्धपोत अमेरिकी युद्धपोत का इस्तेमाल अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के निशाने को पक्का करने और सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए कर रहा है। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में रेगिस्तान के बीचों बीच 6 मीटर चौड़ा एक रेल सिस्टम भी दिखा है जिस पर जहाज के आकार का यह ढांचा चलता है। यानी चीन चलती हुई समुद्री जहाजों पर सटीक निशाना लगाने की तैयारी कर रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए तस्वीरों का विश्लेषण करने वाली संस्था ऑल सोर्स एनालिसिस के अनुसार इस नकली जहाज पर कई तरह के सेंसर भी लगाए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि चीन लंबी प्लानिंग के साथ अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अमेरिकी जहाजों को तबाह करने के लिए अपग्रेड कर रहा है। अब सवाल यह है कि चीन ने आखिर इसी अमेरिकी युद्धपोत को ही अपना टारगेट क्यों चुना? इसकी बड़ी वजह है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अमेरिकी नेवी का सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर है। इसके अलावा यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सुरक्षा देता है, हवा में होने वाले हमलों को रोकता है और दूर तक मिसाइल में हमला करने में माहिर है। देखिए हाल ही में ईरान के साथ हुए टकराव में भी अमेरिका ने इसका जमकर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जापान में तैनात अमेरिका के 7वें बेड़े के पास ऐसे 10 युद्धपोत हैं जो अक्सर प्रशांत महासागर में चीनी नौसेना के सामने आ जाते हैं। और चीन का मानना है कि आने वाले वक्त में अगर वो ताइवान पर हमले की कोशिश करता है तो यही अमेरिकी डिस्ट्रॉयर उसका रास्ता रोक सकते हैं और इसीलिए इसे टारगेट बनाकर हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। देखिए किस तरह से नकल अमेरिका का चीन करता हुआ नजर आया। अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर का मॉडल तैयार कर लिया है चीन ने। चीन के रेगिस्तान में अमेरिकी युद्धपोत तैयार किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। और अब देखिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां पर इस यूएस डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल अटैक की प्रैक्टिस की जा रही है? क्या यहां पर अमेरिका के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी में चीन है? और यही वजह है कि यहां पर ताइवान पर भी हमले को लेकर चीन पूरी तरह से तैयार हो रहा है। आपको बड़ी खबर बता दें, चीन ने अमेरिकी युद्धपोत का यह मॉडल तैयार किया, यानी कि अमेरिकी युद्धपोत का मॉडल। और देखिए ये इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि ईरान के ऊपर अभी जो अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे हैं, इसी डिस्ट्रॉयर का युद्धपोत का अमेरिका के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। साथ ही आपको बता दें, रेगिस्तान में ड्रैगन का ये सीक्रेट वॉर जो रिहर्सल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी है। बाकी विश्व के देशों के लिए भी चिंताएं बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें यदि देखिए ट्रंप ने अभी देखी तो उनकी भी चिंताएं बढ़ गई होंगी, वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए होंगे। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या जरूरत आन पड़ी यहाँ पे चीन को? क्या अमेरिकी युद्धपोत का ये मॉडल ही बना डाला? देखिए ये सारी माइंड गेम है जिस तरीके से किया गया है। दरअसल चीन जानता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उसमें अमेरिका पहले ही कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो शामिल हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं कमजोर होता जाएगा। वहीं चीन की तरफ से यूएस डिस्ट्रॉयर पर जो है मिसाइल अटैक की करना उस ढांचे को बनाकर ये कहीं ना कहीं बताता है कि चीन अमेरिका को एक प्रेशर टैक्टिक हो सकती है। ये एक अलग तरह की माइंड गेम खेल रहा है ताकि वो यूएस को ये बता सके कि वो अपने डिस्ट्रॉयर से क्या क्या कर सकता है। तो इसे अब अमेरिका कैसे लेता है ये भी देख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस चीज को नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान के साथ जब से युद्ध शुरू हुआ है चीन लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चीन डायरेक्ट इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा और ना ही होना चाहता है, मगर इस तरह की टैक्टिक्स के साथ कहीं ना कहीं वो दूसरे जो देश हैं यूएस जैसी कंट्री को जो है संदेश देना चाहता है कि वो किस तरह से अपने टेक्निक अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं
यूएस के मॉडल का जो वॉरशिप है उसका मॉडल बनाकर उस पर अटैक करने का मतलब साफ है कि एक कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलकर एक संदेश दिया जा रहा है अमेरिका को भी कि इस चीज का ध्यान रखे कि चीन भी कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट पे अपनी मौजूदगी रखता है। बिल्कुल अजय, तो देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो इसीलिए जरूरत पड़ गई शायद चीन को कि भाई तुम यदि अपने युद्धपोत को लाओगे तो तुम्हारे सामने नकली वाला रख देंगे हम। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी होगा अजय कि यहाँ पे जो हमले की बात कही जा रही है, अमेरिका इस चीज को कैसे लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है। और आखिर है तो ये नकली ही, तो उसके सामने कितना खड़ा हो पाएगा? देखो ट्रम्प एक चीज को समझता है, समझते हैं अमेरिका एक चीज को समझता है कि जिस तरीके से इस वक्त मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है, ईरान और रशिया, ये दो ऐसे देश हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूएस जब ईरान पर हमले कर रहा है तो रशिया और चीन जो है, इन दोनों देशों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। बेशक चीन ने जो है यूएस के एक वॉरशिप मॉडल को टारगेट किया है एक दिखाने के लिए, संदेश देने के लिए। बिल्कुल अजय, और ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है वो न केवल अमेरिका को ही बल्कि पूरे विश्व को भी एक बार में चिंता में डालने वाली है। और इससे ये भी साफ हो जाता है कि शायद चीन के पास इससे बेहतरीन मॉडल नहीं होगा, यही वजह है कि अमेरिकी मॉडल का नकल कर लिया उसने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर में, आपको बता दें बैंकॉक में पब अग्निकांड का